हालात ही ऐसे बन गए तोशी जी। इसका पुत्र कोई तेरा साथ दे या ना दे, मैं तेरे साथ हूं, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। ईशु, मुझे लगता था तुम हमेशा करेक्ट डिसीजन लेती हो। जो भी हो, मेरी ईशु कभी कोई गलत कदम नहीं उठाती। ईशु, ये सब क्या है? ये रिश्ता तोड़ना, घर छोड़ना, यो क्या ये सब ठीक है? हर शादी में प्रॉब्लम होती है ईशु, और इसका मतलब ये नहीं कि तुम रिश्ता ही तोड़ दो। तुम्हारे अब्बा और मैं, अयो हमारे रिश्ते में हमने कितने उतार चढ़ाव देखे, कितने। क्या मैं उनको छोड़ के चली गई? चल। आपकी और अप्पा की बात अलग है अम्मा। हर उतार चढ़ाव में आप लोग साथ में खड़े रहे हो। अम्मा, आपने अप्पा का हमेशा साथ दिया। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है अप्पा पे। आपको पता है कि अप्पा कभी कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे, कभी गुस्से में रिएक्ट नहीं करेंगे, जाके किसी की पिटाई नहीं करेंगे, हमेशा वेल बिहेव्ड रहेंगे। इसलिए आप हमेशा अप्पा के साथ रहे अम्मा। और आपने और अप्पा ने हमेशा एक ही बात तो सिखाई हमें कि हम हमेशा सही रास्ते पे चले, सर उठा के चले। और हमने हमेशा वही किया है ना मीका। हमने कभी कुछ गलत नहीं किया। और उससे भी बड़ी बात अम्मा, अप्पा आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इट्स अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। वो आपकी इज्जत करते हैं, आप उनकी इज्जत करते हो। और आप लोगों की जिंदगी इतनी आसान हो गई, साथ खड़े रहना आसान हो गया। मेरे बच्चे क्या देख रहे हैं कि बात बात पर उनकी माँ पर चिल्लाया जाता है, माँ की डिसरिस्पेक्ट होती है पब्लिक में, कहीं भी। और वो बात तो अलग है। मैं देख रही हूँ कि मेरे बच्चों के पापा उनके सामने सही एग्जाम्पल्स ही ले नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें सही रास्ते पे चलना नहीं दिखा पा रहे। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, उसे पता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मेरी बेटियां, मैं मेरी बेटियों को ऐसे माहौल में नहीं रहने दे सकती। ऐसे पिता के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। हो गया तेरा लेक्चर? तेरा। इस घर में सबको ये लगता कि मैं गलत हूं, और तू क्या प्रूव करना चाहती कि मैं अपनी बच्चियों से प्यार नहीं करता? दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं अपनी बेटियों से करता हूं। और याद कर, अगर याददाश्त तेरी कमजोर है ना तो मैं याद दिलाता हूं। हमने जब पहली बार शादी की थी ना, वो भी रूही के लिए की थी। अपनी बेटी के लिए मैंने शादी की थी। और रही इस इंसिडेंट की बात, तो किसी न किसी तरह से मैं रूही को इनोसेंट प्रूव कर ही देता। कैसे करते रमन? अगर नहीं होती वो इनोसेंट प्रूव कर देता तो, लेकिन नहीं कर पाते तो रूही की जिंदगी बर्बाद होती। रमन, भगवान ने तुझे सब चुप हो जाओ यार आप दोनों। भाई भाभी क्या हो गया आप दोनों को यार? अरे जिसके लिए ये सब करे थे वो घर आ चुकी है, रूही वापस आ गई है, तो आप क्यों लड़ रहे हो? भाभी कम से कम आप, भाई यार आप ही सॉरी बोल दो, बात खत्म कर दो यार। इसमें क्या हो गया? तेरा दिमाग खराब हो गया है। इस घर में सबको ये लग रहा है कि मैं गलत हूं। एक बात बता, तू किसकी तरफ है, मेरी या इसकी? भाई आई एम सॉरी, पर इस बार मैं भाभी के साथ हूं। क्योंकि वो जो भी कर रही है। मैंने सफाई नहीं मांगी थी, सवाल पूछा था, जवाब चाहिए था, मिल गया मुझे। रोमी, तुम्हें क्या हो गया? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं वही बोल रहा हूँ जो मुझे सही लग रहा है। देखो, अगर भाभी घर छोड़ के जाएगी ना तो मैं भी जाऊंगा उनके साथ, क्योंकि इस बार भाभी सही है। अच्छा तो ठीक है, चला जा। तेरे लिए अगर तेरी भाभी माँ से बड़ी है तो चला जा इसके साथ, तू भी दफा हो जा। तोड़ दे सारे रिश्ते, छोड़ दे ये घर, सब कुछ बर्बाद करके चला जा, दफा हो जा तू भी। रात तो ऐसे बनाई दी है तोशी जी, अब तो यही हो। रोमी, तू अपना सामान लेकर आ, मैं भी अपना सामान लेकर आता हूं।
अच्छा सबक दे रही है तू सबको। परिवार को तोड़ दिया, रिश्तों के बीच में लकीर खींच दी तूने। ये तूने अच्छा नहीं किया। आप लोग हेलो सभी कहाँ हो तुम यार? मैं तुम्हें कब से फोन मिला रहा हूँ। अच्छा एनीवे, क्या तुम मेरे साथ कुछ देर के लिए बाहर आ सकती हो प्लीज? तो एक्चुअली मेरे नए वेंचर की ओपनिंग के लिए मैं मिनिस्टर साहब को इनवाइट करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। अब गौरव नहीं, मैं अभी मैं नहीं आ सकती, घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है अभी। आई जस्ट कांट स्टेप आउट राइट नाउ। सिर्फ आधे घंटे की बात है, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें जल्दी वापस छोड़ दूंगा। गौरव आई अंडरस्टैंड बट ट्रस्ट मी, अगर मैं आ पाती ना तो मैं आ जाती। आई एम सो सॉरी पर मैं अभी नहीं निकल सकती हूँ। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अरे सिमी सुनो प्लीज। काम करता पंडित जी को फोन लगाता हूँ। हेलो, हाँ पंडित जी मैं गौरव बोल रहा हूँ। पंडित जी जैसे आपने मुझे बोला था, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, लेकिन वो आने के लिए मना कर रही है। मैं क्या करूँ? प्लीज आप कुछ बताइए ना, कुछ और उपाय दीजिए प्लीज। क्या सफेद गाय को गुड़ खिलाना है? सफेद गाय कहाँ मिलेगी? अच्छा ठीक है पंडित जी, मैं देखता हूँ। ठीक है शुक्रिया। पीहू, ओह मिस्टर सॉफ्टी, थैंक यू अनन्या दीदी, आप इसे यहाँ ले आए, वरना तो ये यहाँ रह जाता। पीहू, तुम सच्ची में घर छोड़ के जा रही हो? पीहू, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। आई विल मिस यू। हाँ अनन्या दीदी, मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी। पीहू, तुम्हें भी बहुत बुरा लग रहा होगा ना, तुम यहाँ से जा रही हो। अनन्या दीदी, पता है ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद मैं मम्मा के घर से यहाँ आ गई रहने के लिए। मैंने उधर अपनी बहुत सारी चीजें छोड़ी थी। अब मैं यहाँ से भी जा रही हूँ। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्या छोड़ूं और क्या ले जाऊं। ये देखो, मैंने आपका टेडी भी ले आया अपने साथ। मुझे बहुत सैड फील हो रहा है। भला जी ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो? एक तो इशिता को समझाने के बजाय उसकी हिमायत कर रहे हो, उसकी साइड ले रहे हो और फिर ऊपर से अपना बैग पैक कर रहे हो। भला जी पागल हो गए हो क्या आप? अच्छा, आपको लगता है कि आपके बेटे ने कोई दूसरा रास्ता छोड़ा है? देखने अपने लाडले के तेवर। उस बेवकूफ को अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं है। उसे अपने किए पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। उसने एक बार भी इशिता को सॉरी नहीं कहा, उसे मनाने की कोशिश नहीं की। ऐसे बेवकूफ आदमी के साथ कौन लड़की रहना चाहेगी? इसीलिए मैं इशिता का साथ दे रहा हूँ। कि हो सकता है ये सब देखकर उस बेवकूफ को कुछ अकल आ जाए। तो तोशी जी, आप भी कमाल करती। अरे आप माँ की ममता में इतनी अंधी हो गई कि आपको रमन की कोई गलती नहीं दिखाई दे रही। उसका साथ देकर आप भी वही गलती दोहरा रही हैं। मुझे कह रही है इशिता को समझाने के लिए, आप क्यों नहीं अपने बेटे को समझाती और उसे डांटती? क्या समझाऊं मैं उसे? वो क्यों इशिता से माफी मांगे? आप पागल हो गए हो भला जी? वो जो कुछ कर रहा है अपनी बेटी के लिए कर रहा है। बाप है वो। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो भला जी कि अगर आप रमन की जगह होते तो आप भी यही सब कुछ नहीं करते। नहीं करता मैं ऐसी गलती। मैं कोई गलत काम नहीं करता। मैं आपके और आपके बेटे की तरह इमोशनल फूल नहीं हूं। अपनी बेटी का भविष्य ऐसे बर्बाद नहीं करता। भाई मेरी तरफ देखो ना, आप देख क्यों नहीं रहे हो मेरी तरफ? भाई मैंने नीचे बोल दिया कि मैं भाभी के साथ जाऊंगा क्योंकि भाई आपने कहावत सुनी है ना, घर का बेदी लंका डाय। बस वही समझ लो, मैं बेदी वहां जाके आपको सारी खबर दूंगा। हाँ, अभी भाभी क्या प्लान कर रही है, भाभी क्या सोच रही है, वो सब आपको पता होना चाहिए ना, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और देखो भाई, पीहू और रोहित दोनों वहां पर, तो आपको भी तो उनकी टेंशन लगी रहेगी ना। बाकी तो आपको पता ही ना भाई कि इन औरतों को समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। मतलब ये किसी भी बात को कुछ भी बना सकती हैं, तो चिल ना भाई, छोड़ो ना। हाँ, आपको भी यही लगता है? पता नहीं बेटा, पर
तुम्हारी अम्मा भी सच कह रही थी, तुम्हें अपने परिवार को जोड़ कर रखना चाहिए, क्योंकि एक पिता कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी का घर टूटे। अम्मा, परिवार मैं भी तोड़ना नहीं चाहती हूँ। अम्मा की सीख गलत नहीं है। आज तक अम्मा ने आपने जो जो सिखाया है मैंने वही किया है। लेकिन अम्मा, यहाँ बात मेरे बच्चों की है। अगर एक ही गलत काम बार बार होता रहे तो सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। मैं नहीं चाहती कि इस तरह की चीजें बार बार होती रहें। और अपा, जो लोगों को लगता है इट्स ओके, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक ओपिनियन होती है, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। किसी को मेरा कदम सही लगेगा, किसी को गलत लगेगा, पर मुझे लगता है कि जो होता आया है अब तक वो सही नहीं है। अब आप मेरे साथ हो या नहीं हो, अपा, मेरे मन में कभी कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा आपकी अम्मा के अगेंस्ट। बस ये मेरा फैसला है और मैं नहीं चाहती कि मैं अब पीछे हटूं। बेटा मुझे पता नहीं कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन एक पिता होने के नाते मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, हमेशा। थैंक यू। ये वर्ड हो गया अच्छा यार, कम से कम तू मेरी तरफ से सोच के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे। ऑफ कोर्स भाई, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, आपको पता है। पर भाई, मैं क्या सोच रहा था ना कि एक बार, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके उनके आगे हाथ पांव जोड़ लो, बट जाके एक बार मतलब सॉरी बोल दो। हाँ, उनको रोको, उनको जाने से हाँ मना कर दो, जाने से रोक दो ना। उसकी टेंशन मत ले, मेरी भाभी ऐसा बॉम्ब है ना जो कभी विस्फोट हो नहीं सकता। अभी नाराज है, कुछ देर में वापस आ जाएगी। जितनी तेजी से गई है ना उतनी जबरदस्ती तेजी से वापस आएगी। वो तो ठीक है, पर भाई आपने देखा नहीं पापा ने कितना सीरियसली नीचे बोला कि वो भी घर छोड़ के जा रहे हैं। अब अगर भाभी गई ना तो भाई मुझे भी जाना पड़ेगा अब तो, क्योंकि मैं भी बोल चुका हूँ ना। कोई कहीं नहीं जाएगा यार, तू इन बातों का इतना लोड मत ले, सब लोग वापस इसी घर में आ जाएंगे, टेंशन मत ले। भाई इतना कॉन्फिडेंस, देखो अगर इतना कॉन्फिडेंस कहीं आपका ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। हाँ, कॉन्फिडेंस है अपने आप पे भी और मेरे प्यार में भी। तू जानता है जितना प्यार मैं मदरसन से करता हूँ उससे तू ना प्यार मुझसे करती, मेरे बिना रह नहीं पाएगी। और देखना वैसे अम्मा भी उसका साइड नहीं दे रही है, तो क्या करेगी वो, कब तक रहेगी? सब वापस आ जाएंगे। चलो लेट्स सी। रूही, तुझे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। पापा और रेशमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मुझे लगा था कि पापा की रॉकस्टार बहुत स्ट्रांग है। हाँ, नहीं है स्ट्रांग, नहीं है स्ट्रांग। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। पता है, मैं हमेशा चाहती थी कि पापा और रेशमा एक दूसरे के साथ हमेशा रहे, और आज मेरी ही वजह से वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं सोहेल से मिलती और ना ये सब होता। पता है, मैं उस दिन को रिग्रेट करती हूँ जिस दिन मैं उससे मिली। क्यों मिली उससे, क्यों हुआ ये सब? इसको खुद को ब्लेम करना बंद कर। ये सब तेरी वजह से नहीं हुआ है। और तुझे क्या पता था कि सोहेल कैसा होगा? और तुझे क्या लगता है पापा और रेशमा सिर्फ इस वजह से दूर हो जाएंगे? नहीं रूही, पापा और रेशमा वापस साथ आएंगे, हम लेकर आएंगे उन्हें साथ। इसलिए तो मैं यहाँ पर रुका हूं ना। नहीं अक्का, मैंने सच में आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया। इस बार आपने सच में मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। अक्का, हर बार मैंने आपका साथ दिया। आपने जब भी जो डिसीजन लिया है मैंने आंखें बंद करके आप पे भरोसा रखा। बट इस बार जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही नहीं है। अभी मैंने आपको बताया ना कि पीहू की क्या हालत हो गई है, और तब भी अपना डिसीजन नहीं बदल रहे हो। मैं क्यों बदलूं अपना डिसीजन? मैं जो कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, और मुझे सॉरी, तुम्हारी ओपिनियन नहीं चाहिए मीका। प्लीज
अक्का मैं आपको कोई ओपिनियन नहीं दे रही हूँ, आप मुझसे बड़ी हैं, मैं जानती हूँ अच्छे से, लेकिन आपको लगता है कि ये डिसीजन आपके बच्चों के लिए सही है? पीयू इतनी छोटी सी बच्ची है, वो कितना घबराई हुई थी अक्का। मुझे अपने बच्चों को अच्छी तरह से हैंडल करना आता है मीका। मुझे अच्छी तरह से पता है कि लॉन्ग रन में मेरे बच्चों के लिए क्या ठीक है क्या सही नहीं है। हाँ अक्का मैं जानती हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो शगुन ने किया था आप भी वही कर रही है? पहले वो पीहू को लेकर चली गई घर से, तब पीहू यहाँ नहीं रह सकी, अब आप पीहू को हम सबसे दूर कर रही है। अक्का प्लीज छोड़ दीजिए ना, रहने दीजिए ये सब कुछ प्लीज। मीका, तुम्हारे इस तरह से बार बार बोलने से मैं अपना डिसीजन बदलूंगी नहीं। मीका, मेरे बच्चों के लिए ये माहौल ठीक नहीं है और ये मुझसे बेहतर, एक माँ से बेहतर और कोई नहीं चाहता है। अगर कोई एक बार में सबक ना सीखे, सीधे रास्ते से ना समझे तो सख्ती दिखानी पड़ती है और रमन को अभी सीखने हैं कुछ सबक। So I'm sorry, I have taken my decision और मुझे लगता है कि सब लोगों के लिए यही बेहतर होगा। और रमन आसानी से सीखने वालों में से है नहीं, इसलिए अब भले ही मैं सब लोगों की नजर में गलत नजर आऊं, I don't care। मैं जो कर रही हूँ मेरे बच्चों के लिए कर रही हूँ, that's what I know। मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे चल के किसी को भी सफर करना पड़े उनके इस व्यवहार के कारण। नो अक्का, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। परिवार को तोड़कर किसी को सबक सिखाना, I don't know, this doesn't make any sense। I'm sorry। मैं अपना डिसीजन नहीं बदलने वाली, so प्लीज बंद कर दो ये ड्रामा। मैं तैयार हूँ, चलो। रूही, पीहू, रोमी, जल्दी आ। इश्मा, पीहू को थोड़ा टाइम लगेगा, उसे अनन्या के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, तो वो बात नहीं आएगी। ओके ईशु, बेटा तेरे अब्बा हमेशा तेरे साथ हैं। मैं अम्मा को समझा दूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।